बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। गोवर्धन, गो कहते हैं इंद्रियों को, वर्धन माने बढ़ाने वाली कथा है। हमारा मन प्रभु की इस कथा से परम आनंद को प्राप्त करने लगता है। सारे के सारे ब्रजवासी आनंद में मग्न हैं, कहीं होश नहीं है। सबने परिक्रमा लगाई, दर्शन किए। बाबा कह रहे हैं आज तो हमें देवता के दर्शन है गए। जाने कब से हम इंद्र की वैसे ही पूजा करते रहे, बड़े आनंदित हो रहे हैं, चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। कन्हैया ने कही बाबा हमारा देवता कछु कह रहा हुआ है आपसे। बोले तू ही सुनने लाला कहा बात है। बोले हमारा देवता कह रहा हो कबों कोई परेशानी आवे, कबों कोई कष्ट आवे तो आप जरूर हमसे कहियो, सब देखेंगे। बोले ठीक है लाला। अब देखिए जहां पूजा हो रही है गोवर्धन की, और किसी का निमंत्रण बंधा नहीं हो। हर पूर्णमासी को प्रभु जी महाराज हमारे घर आपको निमंत्रण है, सत्यनारायण की कथा करनी है। और एक पूर्णमासी के दिन कथा नहीं हो, बुलाए नहीं तो भोगते हैं कि नित्य का निमंत्रण है, क्या बात हो गई। कोई सोवर है गई, सूतक है गो, कछु और बात है गई, बुलौआ ना आयो, हमसे कछु चर्चा ना करी। जाने कितने समय से इंद्र भगवान का पूजन करते हैं ब्रजवासी, इंद्र का यज्ञ करते हैं। हर साल बंधानी निमंत्रण है इंद्र का। दूतों से कहा भाई देख करके आओ बात क्या है, ब्रज में हमारी पूजा को कुछ विधान ना दिखाई देवे। कोई सोवर है गई, सूतक है गो, कुछ और बात है गई, जाकर के देखो। दूतों ने आकर के देखा, यहाँ तो गोवर्धन महाराज की हो, गिरिराज धरण की जय जयकार हो रही है। ब्रजवासी परम आनंदित हो रहे हैं। दूतों ने जाके कहा महाराज आपकी हार्ट तो उठ गई वहां से। क्यों कहा बात भाई? अरे मां जो नंद को छोड़ा है ना, छोटो सो कन्हैया बाने अब तो गिरिराज पर्वत को पुजाई दीनो, अपनो ही रूप धारण कर लीनो है, अपनी पूजा करवा दो। एक रूप सो पूजत है और एक रहो पुजाई। बता रहा है इनका पूजन करो, ये गिरिराज महाराज हैं, एक पुजवा रहा है, मांग मांग के खाए। सबसे कह रहा है लाइए प्रसाद ग्रहण करें। जय जयकार हो रही है गिरिराज। अब आपकी पूजा कभी होगी नहीं ब्रज में। इंद्र ने कहा अच्छा ऐसी बात। तुरंत ही मेघा तस्यात्म मूर्तया इत्थम भगवता व्यक्ता मेघा निर्मुक्त बंधन नंद गोकुलमासारे पीड्यमाम सुरोजसाह। सुखस्वामी कहते हैं परीक्षित इंद्र इतने क्रोध में आ गए, हमारी सेवा पूजा बंद कर दी, हर वर्ष की पूजा। जो प्रलयंकारी मेघ हैं जिनके छोड़ने से प्रलय हो जाती है, ऐसे मेघों को बंधन से मुक्त कर दिया। बोले चले जाओ, पूरे के पूरे ब्रज को पानी में डुबो दो, कुछ बचे नहीं। जो आदेश दिया भयंकर काली काली घटाएं आने लगी। ब्रजवासिन ने कही ओहो ऐसो लगे बादल छा रहे, भयंकर पानी बरसने की स्थिति लगे दिखाई देवे। भयंकर पानी बरसे को धीरे धीरे बड़ी बड़ी बूंदें
ब्रजवासन ने कही ऐसो लगे कि इंद्र कुपित है गए, इंद्र को पूजन ना करो। बूढ़े बूढ़े ने कही हमने कही पहले ही कि नहीं कि इंद्र भगवान की पूजा करो, ध्यान ना दो, अब तो तैस नैसे ही होना पड़ेगा। गैया दौड़ने लगी, सब बड़े भयभीत होके कन्हैया के पास आए। लाला ऐसो लगे भयंकर बारिश रह रही है, सब डूब जाएंगे, कछु पतो ना लगेगो, रक्षा कर हमारी लाला। भगवान ने कहा बाबा चिंता मत करो, हमारे देवता को जब आपने पूजन करो काकई बाने। बोले बाने कही कबहू कोई कष्ट आवे जीवन में तो हमारे पास आना। सारे के सारे ब्रजवासी अपनी गैया बछड़े सबको लेकर के गिरिराज के पास, आंखें बंद करो, सबने आंखें बंद की और प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु हमारी रक्षा करो। एक क्षण में ही भगवान कह रहे हैं बाबा खोल लो आंखें, हमसे कह रही। देवता ने कहिए जब गिरिराज पर्वत को उठा लो, अब इतना भारी है, कहते बोले अपने आप उठ जाएंगे गिरिराज भगवान, हमारे अंदर आ जाओ, डरने की कोई। एक क्षण में ही प्रभु ने कृष्णिका उन्हीं पे धारण कर लिया गिरिराज को। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। सारे के सारे ब्रजवासी अपनी गैयान को बछड़ान को सबको लेकर के और प्रवेश कर गए पर्वत के नीचे। बहुत विशाल है ना, 7 कोस का, सब आ गए। इंद्र ने प्रलयकालीन मेघों को आज्ञा दी है, भगवान सबको लेके पर्वत के नीचे हैं। इधर प्रभु ने आदेश किया पानी अंदर ना आए, चक्र को आदेश दे दिया पानी नीचे ना आए। इधर एक और बाबाएं बड़े समय के प्यासे हैं, प्यार से बोलो जय श्री राधे। प्रभु श्री राम ने अवतार ग्रहण किया, राक्षस का संहार किया, सीता जी को लेके आए, राजपद पे अभिषिक्त हुए राजा राम। देवी सीता का ब्राह्मणों के प्रति बड़ा स्नेह, संतों के प्रति बड़ा स्नेह। कोई महात्मा आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई संत आ जाए, सोचती हैं मैं अपने हाथ से प्रसादी बना के खिलाऊंगा, बड़ी आनंदित तो होती है। प्रभु श्री राम से एक दिन एकांत में कह रही हैं, देखिए महात्मा संत ब्राह्मण आते तो हैं लेकिन जरा अच्छा नहीं लगता मुझे। क्यों? कोई 4 पूरी खाता है, कोई 6 पूरी खाता, कुछ खाता ही नहीं। मेरे मन में है जरा एक बार अच्छे तरीके से खिलाऊं, कोई खाने वाला ही नहीं मिलता मुझे। प्यार से बोलो जय श्री राधे। रोजाना कहती हैं। भगवान ने कहा कृपा कभी न कभी कोई संत करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। और उन्होंने मन ही मन में श्रीमान अगस्त ऋषि को आवाहित किया, बुलाया, बोले महाराज आप आ जाओ, बड़ी जरूरत है यहाँ। अगस्त बाबा जो समुद्र को एक बार में पी गए, ऐसे दिव्य संत अगस्त बाबा आ गए, बड़ा भारी पूजन किया, बड़े आनंदित हुए। पूजन किया, देवी सीता जी के लिए कहा, संदेश भेज दिया, बोले अब की बहुत बड़े दिव्य संत आए महाराज, बड़ी प्रेम से, और ये जरा ठीक ठाक खाएंगे। आपके मन में जो इच्छा थी मैं अपने हाथ से खिलाऊं तो जरा अच्छे तरीके से खा लें, अच्छी बात है। आज ऐसे महात्मा आ गए। बोले फिर ठीक है, बोले जरा ध्यान रखिए, उसी प्रकार से तैयारी कीजिए क्योंकि ये ठीक ठाक ही ग्रहण करेंगे। ठीक है, 5 किलो आटा लगा लिया इन्होंने। बोले इतने से ज्यादा कौन खाएगा। कई प्रकार की सब्जी बनाई, खीर बनाई, राय, हर चीज बनाई, बड़ी सुंदर। छोटी छोटी कटोरियों में सारी की सारी सब्जियां, कई प्रकार की सब्जियां छोटी छोटी कटोरियों में परस दी।
खीर परोसी, 4 पूड़ी कचौड़ी गरम गरम थाली में रख करके सामने लाई। अब ये बाबा अगस्त हैं, समुद्र को एक बार में ही पी गई। बड़े ध्यान से देख रहे, छोटी छोटी कटोरी, क्या खाऊंगा, मेरे लिए ये प्रसादी लेके आई हैं, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सब्जी है, हर चीज थोड़ी थोड़ी, और मेरे खाने का ये ढंग ही नहीं है। उन्होंने सारी की सारी कटोरियां थाली में कर ली, सारी सब्जी इकट्ठी कर ली, खीर इकट्ठी कर ली, और संत हैं पूरी डाल के एक ही कौर में ग्रहण कर गए। बोले जरा ठीक ठीक लाओ। बड़ी प्रसन्न हुई, ये तो बढ़िया महात्मा है, अच्छे तरीके से प्रसादी ग्रहण करेंगे। बड़े प्रेम से सब तैयारी करती जा रहे हैं। 5-5 किलो आटा 15 बार लग गया। प्यार से बोलो जय श्री राधे। लेकिन बाबा अगस्त ने तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया। ये डालती जा रही हैं, ये पाते जा रहे हैं, डालती जा रही हैं, पाते जा रहे हैं। सीता जी ने कहा महात्मा जी अब की तो अच्छे तरीके से प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन सीता जी भी कोई सामान्य। अरे माँ महिमा सारी सिद्धियों को बुला लिया, मोटे गणेश जी को बुला लिया, बोले हलवाई आप बन जाओ, रिद्धि सिद्धि इनको सबको बुला लिया, पूरी तैयारी। हमारे यहाँ से, मेरे घर से ये महात्मा जी भूखे नहीं जाने चाहिए। तैयारी चल रही है, कार्यक्रम सही तरीके से चल रहा है, वो ग्रहण करते जा रहे हैं। मध्याह्न हो गया, सुबह से लेके दोपहर हो गई, 2 बज गए। बाबा लगे हैं, कोई कुछ कह ही नहीं रहा। थोड़े से खिड़की बनी हुई है, राम जी निकले, नजरों से ही मुलाकात हो गई। पूछ लिया, बोले क्या करें महाराज? बोले लगे रहो, अभी और कोई बात नहीं। राम जी ने कहा इनमें श्रद्धा ज्यादा है, जरा पूरी बात हो जाए तभी ठीक रहेगा। 15 भंडार समाप्त हो गए। लक्ष्मी जी सीता जी कह रही है क्या हो रहा है, बाबा की तृप्ति कैसे होगी? राम जी आ गए, बोले देवी ठीक है। बोले और तो सब ठीक है, पर पता ही नहीं है, सायंकाल होने को आ गए। इन्होंने कहा महात्मा जी तो पानी भी नहीं पी रहे। बोले महाराज जी जल तो पी लीजिए, जल रखा है। बोले नहीं, जब आधा भोजन हो जाएगा तब पानी पिएंगे। सीता जी कह रही अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ, ये तो बड़ी विचित्र बात है, क्या करें? श्रद्धा पूरी होती चली जा रही है, सायंकाल हो गया। बोले महाराज अभी आधा भी भोजन नहीं हुआ, और करीबन करीबन जितने भंडार है समाप्त होने को। अगस्त जी की तरफ प्रभु श्री राम ने देखा, बोले पूर्ति कर दो, क्योंकि श्रद्धा पूरी होती जा रही है। इन्होंने कहा देवी जल लाइए, इसका मतलब आधा भोजन हो गया, पानी लाइए। अब आधा भोजन इतना किया है तो पानी कहां से लाएं, कितना लाएं? प्रभु श्री राम जी ने कहा देखिए महाराज आप तो परम संत हैं, आप तो एक युग में भोजन करें तो दूसरे युग में पानी पी सकते हैं, ये क्षमता है आप। तो अभी आपने प्रसादी ग्रहण की है, और जब त्रेता युग के बाद अगला जो द्वापर युग आएगा, मैं कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होऊंगा, तो गिरिराज पर्वत को उठाऊंगा तो इंद्र भयंकर बारिश करेंगे। आपकी पानी की पूर्ति तभी करवाऊंगा, मैं बुलाऊंगा और आप आ जाना पानी पी लेंगे। तो आज जो ही ऊपर से इन्होंने मेघ वर्षण चालू हुआ, इन्होंने तुरंत ही मन से अगस्त बाबा का ध्यान किया, बाबा आ जाओ पानी पीने के लिए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। बाबा अगस्त आ गए, एक कोने पे बाबा अगस्त चल गए हैं, पानी पी रहे हैं। एक तरफ चक्कर लगाए, पानी नीचे बिल्कुल नहीं आ रहा। 7 दिन 7 रात्रि हो गई जल बरसते बरसते। इंद्र ने कहा जरा देख के आओ कैसी हालत है, ब्रज बह गया होगा, कुछ रहा नहीं होगा। सेवकों ने आके कहा महाराज एक बूंद नीचे नहीं गिरी, जमुना जी जैसी की तैसी है, कहीं कुछ फर्क है ही नहीं। इन्होंने कहा ओहो ये तो बड़ा गलत हो गया।
प्रलयकालीन मेघों में जल नहीं रहा, समाप्त हो गया। इंद्र ने कहा ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने तो भगवान के ऊपर क्रोध कर लिया। और जब बड़े के सामने कोई गलती होती है तो आदमी सोचता है अब कैसे बचूं मैं। इधर पर्वत के नीचे आई, इंद्र वहां परेशान हो रहे हैं। इधर 7 दिन 7 रात्रि कोई सोया नहीं, सब भगवान को देख रहे हैं, एक उंगली पे रखे हैं। बहुत से तो ब्रजवासियों ने कही, बोले कन्हैया को हाथ हार जाएगा, फिराए जाएगा। इन्होंने अपनी अपनी लाठी लगा ली, सबने लाठी लगा ली पर्वत से। तीन दिन हो गए, चौथा दिन चल रहा है। ब्रजवासी ने कही कन्हैया देख, 3 दिन से न तू सोयो न कछु ग्रहण कियो, ऐसो कर लाला थक गया होगो, तेरो हाथ ऊपर ही लगो भयो है। तू चिंता मत करे, हमने लाठी पे जब पर्वत को संभाल लीनो है, कछु देर विश्राम कर ले, थोड़ा सा सोए जा तू। भगवान ने कि तुम डांट लोगे पर्वत को? बोले हाँ लाला कोई ऐसी बात नहीं, हम हैं तो, अरे हम लाठी लगाए, तू तो सोच रहा है कि तेरी उंगली पे पर्वत उठा हुआ है। कुछ देर विश्राम कर ले, थक गया है, हमें अच्छा नहीं लग रहा लाला। भगवान ने कहा तुम्हें उठा रहा हूं? बोले हाँ। और भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे की, और थोड़ी सी उंगली नीचे की तो इनकी लाठी चट 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 करके टूटने लगी। ब्रजवासी कह रहे हैं संभाल 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 लाला, नीचे आ जाएगा। तुरंत ही भगवान ने उंगली लगा दी। नहीं, बोले अच्छा ये सारी ताकत तेरी उंगली में ही, हमारे लाठी का कोई मतलब नहीं। कन्हैया क्या बात है, ऐसी ताकत आई कहां से? बोला लाला तुम्हें कछु पतो है? मैंने माखन चुराया, मिश्री चुराई, हर चीज की चोरी करनी मोकू आवे। तुम्हारी जितनी भी ताकत थी ना, मैंने एक क्षण में ही सबको देखा ना, तो सबकी ताकत मेरी या उंगली में ही आ गई है। बोले सोई तो हम कहें हमारी ताकत कहां चली गई? आज तो लाला तेने हमारी पूरी ताकत चुरा ली है। ऐसे 7 दिन पतो नहीं चले कब निकल गए। भगवान ने कही देखो तो बाहर, बोले अब तो बूंदा बांदी कहीं है ही नहीं, खुल गया आसमान, कहीं कुछ है ही नहीं। कन्हैया अब तो रख दे पर्वत को। सब बाहर निकल गए गैयान को लेकर के, और भगवान ने पर्वत को नीचे रखा। लेकिन इंद्र की हालत बड़ी खराब है। एकांत में आकर के इंद्र बड़ा सुंदर स्तवन कर रहे हैं प्रभु का। ब्रह्मा जी ने तो इतनी प्रार्थना की, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए, बोले नहीं उनसे। लेकिन इनने थोड़ी सी स्तुति की और भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? देखिए, ब्रह्मा ने जो अपराध किया, भक्त भगवान को 1 साल तक दूर कर दिया। लेकिन इंद्र ने अपराध किया है, रात्रि में तो सो जाते हैं ना, मिलन नहीं होता। यहाँ तो 7 दिन 7 रात्रि हर समय भक्त और भगवान एक दूसरे को देखते रहे। बोले ये अपराध नहीं है? भक्त भगवान के मिलन का उत्कट कार्य किया है, तो इसे अपराध नहीं मानेंगे। तुरंत ही प्रसन्न हो गए, कोई बात नहीं, सब अच्छा है। कामधेनु के दूध से इनका अभिषेक किया और कहा आज से आप गैया के और इंद्र के, इन दोनों के स्वामी हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।